कल्पना कीजिए, यदि हमारे विशाल आकाशगंगा में दो अत्यंत घने न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराएं तो क्या होगा? कौन सी शक्तियां मुक्त होंगी? यह केवल विज्ञान कथा नहीं है, यह एक वास्तविक ब्रह्मांडीय संभावना है। यह एक दुर्लभ आपदा है जो करोड़ों वर्षों में केवल एक बार घटित हो सकती है, और जब ऐसा होता है तो इसकी तरंगें पूरे आकाशगंगा में फैल सकती हैं। आज हम इस चौंका देने वाली घटना का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम विज्ञान, संभावित परिणामों और न्यूट्रॉन तारा टक्कर की विशालता को समझेंगे। सबसे पहले हम अपनी परिभाषाएं स्पष्ट करेंगे। न्यूट्रॉन तारा क्या है? ये अत्यंत घने पिंड कौन से हैं जो इतनी तबाही ला सकते हैं? फिर हम प्रक्रिया को समझेंगे। ये टक्कर कैसे होती है? ये तारकीय अवशेष किस प्रकार एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर विनाशकारी मिलन की ओर बढ़ते हैं? इसके बाद हम इसकी शक्ति का आकलन करेंगे। इसमें कितनी ऊर्जा निकलती है? ऐसी टक्कर में उत्पन्न ऊर्जा का स्तर अन्य ब्रह्मांडीय घटनाओं से कैसे तुलना करता है? और अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हम इतनी दूर से ऐसी घटना का पता भी लगा सकते हैं? अंततः हम पूछेंगे, क्या हम बच सकते हैं? क्या ऐसी विनाशकारी घटना के प्रभावों से बचाव या तैयारी संभव है, या हम केवल ब्रह्मांड की दया पर निर्भर हैं? न्यूट्रॉन तारा, सबसे घना पिंड। जब कोई विशाल तारा अपना जीवन पूरा कर लेता है तो वह महाविस्फोट के बाद एक सघन अवशेष छोड़ता है। यही अवशेष न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। कल्पना कीजिए, एक चम्मच न्यूट्रॉन तारे के पदार्थ का भार माउंट एवरेस्ट से भी अधिक होगा। आकार केवल 10 से 15 किलोमीटर, लेकिन द्रव्यमान पूरे सूर्य के बराबर। एक न्यूट्रॉन तारा इतना घना होता है कि परमाणु ढाकर केवल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान बन जाता है। कुछ न्यूट्रॉन तारे एक युग्म प्रणाली बनाते हैं, अर्थात वे एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। समय के साथ वे गुरुत्वाकर्षण विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा कम होती जाती है। वे धीरे धीरे एक दूसरे के निकट आते जाते हैं और लाखों वर्षों बाद वे टकरा जाते हैं। टक्कर के समय इतनी ऊर्जा निकलती है जितनी हमारा सूर्य अपनी पूरी आयु में भी नहीं उत्पन्न कर सकता। ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रकाशीय ऊर्जा। एक गामा किरण विस्फोट की अवधि कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक हो सकती है। यदि यह सीधा ग्रह से टकराए तो यह पूरे ग्रह के वायुमंडल को नष्ट कर सकता है। अंतरिक्ष काल को सचमुच हिला देने वाली तरंगें, जिन्हें हमने 2017 में लीगो और विर्गो डिटेक्टरों से मापा था। सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम जैसे तत्व न्यूट्रॉन तारे की टक्कर के कारण बनते हैं। टक्कर के बाद द्रव्यमान इतना अधिक हो जाता है कि एक कृष्ण विवर बन जाता है। यदि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में एक विशाल टक्कर हो जाए तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, ब्रह्मांडीय अराजकता और तारकीय विघटन की। ऐसी प्रलयंकारी घटना का हमारे ब्रह्मांड के इस छोटे से कोने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब सोचिए, यदि यह टक्कर हमारी ही आकाशगंगा में हो, मान लीजिए लगभग 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। यह खगोलीय मापदंडों पर बहुत निकट है। ऐसे में हमें तत्काल और दीर्घकालिक कौन कौन से परिणाम झेलने पड़ सकते हैं? पहला और सबसे विनाशकारी प्रभाव, गामा किरण विस्फोट या जीआरबी। यदि जीआरबी की किरण सीधा पृथ्वी की दिशा में हो तो केवल 10 सेकंड में हमारी सुरक्षा देने वाली ओजोन परत पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। यह परत, जो हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, पल भर में गायब हो जाएगी। पराबैंगनी विकिरण सीधे पृथ्वी पर पहुंचेगी, जिससे वैश्विक सामूहिक विनाश आरंभ हो जाएगा। जीवन के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा होगा। कृषि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। महासागरों के सूक्ष्म जीव, जो खाद्य श्रृंखला का आधार हैं, मर जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद हो जाएगा। और फिर होगा गुरुत्वीय तरंगों का प्रभाव। हमारे जीपीएस, उपग्रह और सभी संचार प्रणालियां विफल हो सकती हैं। आधुनिक सभ्यता पूरी तरह से ठप हो जाएगी। पृथ्वी पर भौतिक क्षति शायद न हो गुरुत्वीय तरंगों से, लेकिन तकनीकी प्रणालियों में बाधा आ सकती है, जिससे संचार और मार्गदर्शन में भारी समस्याएं आएंगी। एक दिन के लिए आकाश में एक उज्जवल धब्बा दिखाई देगा, जैसे कोई अतिरिक्त तारा चमक रहा हो। दूरबीनों से एक चमकदार मलबे की चक्रिका दिखाई देगी, जिसमें नए तत्व बन रहे होंगे। 10 सेकंड, ओजोन परत समाप्त, पराबैंगनी विकिरण की शुरुआत। 1 मिनट, ऊपरी वायुमंडल का आयनीकरण, उपग्रहों की विफलता। 1 घंटे में पराबैंगनी विकिरण से पौधों और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु आरंभ। 1 दिन में जलवायु अस्थिरता की शुरुआत, विकिरण जनित रोगों के मामले। कुछ महीनों में
व्यापक प्रजाति विनाश, आहार श्रृंखला का पतन। यदि गामा किरण विस्फोट GRB की किरण सीधा पृथ्वी की ओर न हो तो हम बच सकते हैं। कल्पना कीजिए जैसे कोई ब्रह्मांडीय गोली अपने लक्ष्य को चूक गई हो। पृथ्वी एक सामूहिक राहत की सांस लेती है। विकिरण तो अवश्य आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसकी तीव्रता बहुत कम हो जाएगी। व्यापक विनाश का खतरा कम होगा, पर पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। प्रभाव फिर भी महसूस किए जाएंगे, संभवतः पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करेंगे और मानव स्वास्थ्य पर असर डालेंगे, लेकिन जीवन संभवतः जारी रहेगा। विश्व भर की अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार ऐसे घटनाओं की निगरानी करती हैं। वे हमारे प्रहरी हैं, निरंतर आकाश को देखते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और गहरे अंतरिक्ष से आने वाले संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज की तकनीक अपनी सभी खूबियों के बावजूद गामा किरण विस्फोट से बचाने में असमर्थ है। हमारी वर्तमान सुरक्षा इतनी सक्षम नहीं है कि ऐसे अत्यंत भीषण ब्रह्मांडीय घटना का सामना कर सके। हम जैसे चींटियां हैं जो सुनामी के सामने खड़ी है। फिलहाल केवल भूमिगत बंकर और सुरक्षात्मक आश्रय ही कुछ समय के लिए जीवन रक्षा दे सकते हैं। ये आश्रय प्रारंभिक विकिरण से अस्थायी सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिससे हमें दीर्घकालिक जीवन रक्षा की रणनीति बनाने के लिए बहुमूल्य समय मिल सकेगा। अच्छी बात यह है कि हमारी आकाश गंगा में न्यूट्रॉन तारा टक्करों जो गामा किरण विस्फोट का कारण बन सकती है, लाखों वर्षों में एक बार ही होती है। ये घटनाएं अत्यंत दुर्लभ हैं, जिससे पृथ्वी पर सीधे प्रभाव की संभावना बहुत कम है। अब तक के अध्ययनों के अनुसार वर्तमान में पृथ्वी के पास कोई ज्ञात न्यूट्रॉन तारा युग्म ऐसा खतरा नहीं बना रहा है। हम राहत की सांस ले सकते हैं, यह जानकर कि ब्रह्मांडीय क्षितिज पर कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। लेकिन क्योंकि ब्रह्मांड विशाल है और इसमें अनगिनत तारे और ग्रह हैं, इसलिए इन संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और हमें सतर्क रहना चाहिए, निरंतर सीखना और बदलती ब्रह्मांडीय परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। ऐसी टक्करों से ब्रह्मांड की रसायन शास्त्र आकार लेती है। सोना और भारी तत्वों की उत्पत्ति का कारण यही घटनाएं हैं। गुरुत्वीय तरंगों और गामा किरण विस्फोटों के अध्ययन से हम अंतरिक्ष समय और मूलभूत भौतिकी को और गहराई से समझ रहे हैं। न्यूट्रॉन तारे की टक्कर एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना है जो हमें दिखाती है कि हम ब्रह्मांड के सामने कितने छोटे और असहाय हैं। इसलिए हमें विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना चाहिए ताकि हम अपनी सभ्यता की रक्षा कर सकें।